फिर हम पहुँचे वृंदावन। वृंदावन की गलियाँ और यहाँ पे मार्केट इतनी सुंदर लगती हैं। ठाकुर जी के कपड़े, बहुत प्यारे प्यारे कपड़े मिलते हैं। और मैंने देखा यहाँ पे पेड़े यहाँ के तो आपको पता ही होगा कि मशहूर है। और मेरा मन था एक पेड़ा खाने का, पर मैं खाती, पर मेरे को अंकल मारते और मैं चुपचाप जाके लाइन में लग गई। लाइन में लगने के बाद यहाँ पे सब बोल रहे थे कि वीआईपी दर्शन कराए, वीआईपी दर्शन। अरे भाई, वीआईपी दर्शन करने होंगे तो हम घर से बैठ के ही दर्शन कर लेंगे। हम यहाँ क्यों आए? क्योंकि हम कष्टों से जब भगवान से मिलेंगे तो भगवान हमें जल्दी मिलेंगे। उसके बाद मैंने देखा अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मैंने नीचे से खड़े होके ही दर्शन करे। मैं ऊपर की तरफ नहीं गई क्योंकि ऊपर तो और भी ज़्यादा भीड़ थी। फिर हम बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद मैंने देखी इतनी सुंदर सुंदर ज्वेलरी थी, मैं क्या ही बताऊँ, मेरा मन कर रहा था। फिर हम पहुँचे रेस्टोरेंट पे। रेस्टोरेंट पे हम जैसे ही बैठे, ये लोग आ गए, ये बोलने लगे पता नहीं जैसे कि हम किसी का खून करने आए। अरे भाई, लस्सी पीने आए हमें वृंदावन की लस्सी ना पी तो क्या नहीं पी। तो हमने पी वृंदावन की लस्सी। और उसके बाद हम पहुंच गए बीकानेर पर। बीकानेर पर हमने खाना हमेशा खाना होता है, हम बीकानेर पे ही खाना खाते हैं। और बीकानेर पे खाना खाने के लिए निकले। और यहाँ पे मेरा इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि ऑर्डर मुझे ही करना होता है, क्योंकि सारा ऑर्डर मैं ही करती हूँ। जो मैं खाती हूँ वो ये खाते हैं। इसके बाद मैंने सारा ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद मैं स्टाइल में ऐसे खा रही थी जैसे मैं क्या ही बताऊँ कि मेरे आगे कोई और है ही नहीं। फिर बच्चों ने मांगी आइसक्रीम खाने के, बच्चे कभी कोई सी। मैंने कहा चलो बच्चे खुश तो हम भी खुश। और फिर बच्चों के साथ साथ मैं भी बनी बच्ची। मेरे को भी चाहिए थी आइसक्रीम। ये दोनों पता नहीं क्या चुगलियाँ कर रहे थे कि ये वाली नहीं, ये वाली। फिर मैंने भी खाई आइसक्रीम खाने के बाद मैं निकली स्टाइल में बाहर निकलने के बाद मैंने आइसक्रीम खाते हुए स्टाइल में चूर थी। मैं क्या ही बताऊँ, मैं समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद हम निकल लिए गोवर्धन के लिए। और गोवर्धन के लिए हमने करा वृंदावन को बाय बाय। अगले ब्लॉग में हम गोवर्धन मिलेंगे आपको। बाय बाय।